कुछ बार समझदारी से काम लेना बहुत काम आता है बजाय मेहनत के काम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी आपके काम पे ध्यान देती है। तो ये कहानी है होराशियो पगानी की। तो कैसे उसने रिजेक्ट होने के बाद भी अमीर तरीन कंपनियों में से जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फरारी अपना ही एक अरबों डॉलरों का कार ब्रांड बना बैठा। तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को साल 1955 से। तो 10 नवंबर 1955 को होराशियो पगानी का जन्म हुआ था। कैसाल्डा अर्जेंटीना में पैदा हुए थे। उनके माँ का नाम लूका और मारिया था। बात पता होने के बाद भी उनके पिता एक बेकर है। होराशियो पगानी अपने लिए एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देख रहे थे। 9 साल की उम्र से ही कार मॉडल्स बनाते थे। ये इंस्पिरेशन रेस कारों से मिलती थी, मैगजीन्स में देखा करते थे। लूका पगानी अपने बेटे से कार का प्यार नहीं छीन सकते, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपना पैशन फॉलो करने दिया। तो साल 1969 में होराशियो पगानी और उनके एक दोस्त ने मिलकर उनके ग्रेजुएशन के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक 4 व्हीलर कार बना के दिखा दिया। होराशियो और उनके दोस्त ने मिलकर जो कार बनाई, जिससे कि एक कंपनी ने डोनेट किया था, मार्टेल प्लाटा। बाद में जब होराशियो पगानी की ग्रेजुएशन खत्म हुई, उन्होंने अपना ही एक मैकेनिक का गैराज खोल लिया, जिसमें वो छोटे मोटे कार मॉडिफिकेशन सीखे और उनका पहला कस्टमर था रेनॉल्ट। रेनॉल्ट ने होराशियो पगानी को हायर किया अपने रेसिंग कार के बॉडी को हल्का करने के लिए। तो उन्होंने अपने इस टैलेंट से रेनॉल्ट को इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी अपने इस काम में। तो इस कंपनी के लिए काम करने के बाद होराशियो पगानी के दिल में और उत्साह जागा अपने इस हुनर को और बढ़ाने के लिए। लेकिन उनके काम में एक ही चीज रोक रही थी, वो थी उनका नेटिव कंट्री कैसिल्डा, जो कि एक एग्रीकल्चर फार्म थी। तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था खेतों में सुपर कार चलाना। वो ऐसे ही सुपर कार बनाता रहा तो कोई भी वो सुपर कार नहीं चला पाएंगे और ना ही कोई उसे खरीद पाएंगे। शियो कुछ ना कुछ करना चाहते अपने इस मैकेनिक और सुपर कार डिजाइनर के स्किल्स के साथ। शियो जानते थे अगर उन्हें अपना सुपर कार का ड्रीम पूरा करना है तो उन्हें अपना गांव छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि होराशियो के पिता इटली से थे। होराशियो ने वहाँ बढ़ती रेस कार की आबादी के बारे में सुना था, तो वे इटली जाने के प्लान बनाने लगे, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी क्रिस्टीना पगानी से। तो दूसरे कंट्री जाने के लिए कुछ काम आने चाहिए ताकि वो अपना और अपनी बीवी का देखभाल कर सके। लेकिन होराशियो को बस कार डिजाइनिंग एक ही काम आता था। तो साल 1982 में होराशियो अपनी बीवी को लेकर अर्जेंटीना से इटली निकलते हैं। होराशियो इटली पहुंचने के बाद अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेते हैं जो उन्हें अपने रोजमर्रा के चीजों के लिए सपोर्ट करती है। तो होराशियो एक सुपर कार कंपनी में काम करना चाहते थे। होराशियो और उनकी पत्नी एक टेंट में रहने लगे थे जो कि इटली के शहर में, किंतु उन दोनों को भी इटली बात करने नहीं आती थी और उन दोनों के पास उतना पैसा भी नहीं था। तो होराशियो को लैम्बोर्गिनी ने हायर कर लिया, ना कि एक मैकेनिक की तरह, ना कि एक डिजाइनर की तरह, बल्कि एक साफ सफाई करने वाले की तरह। तो होराशियो का जॉब बस इंजीनियर्स के नीचे पोछा मारना ही था। वे वर्कशॉप में सबसे पहले आते और सबसे लास्ट में जाते। होराशियो नई नई टेक्निक सीखे थे अपने इंजीनियरों को देखकर। उन्हें बाद में जाकर एक सुपर कार डिजाइनर का चांस भी मिला कि उन्हें अपने लक्ष्य के तरफ कुछ और पास लाने वाला था। होराशियो को अपनी ये नई जॉब डिजाइनिंग वाली बहुत पसंद आई। वो रोज लगातार सुबह जल्दी आकर इंजीनियरों के साथ नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते और साल 1980 के आते आते होराशियो अपने कंपनी के चीफ इंजीनियर बन जाते। अब उनका काम एक नई कार डिजाइन करना था, वो भी लैम्बोर्गिनी कुंटाश कार के लिए। होराशियो अपना ज्यादातर काम कार्बन फाइबर से ही करते थे और वो जानते थे कि कार्बन फाइबर से ही आने वाले सुपर कार बनने वाले। होराशियो और उनकी कंपनी की सोच अलग थी। होराशियो ने अपनी कंपनी से कार्बन फाइबर की मशीन खरीदने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन फाइबर के पार्ट्स बना सके। होराशियो जानते थे कि फ्यूचर में सारे कार कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल करेंगे। उनका आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। लैम्बोर्गिनी ब्रांड की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि फर्रुचो और एंजो की लड़ाई हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि अपने कार फर्रुचो से अलग दिखे, इसलिए वो
कार्बन फाइबर के पार्ट्स नहीं बनाना चाहते थे। बात ने होरेशियो के कामों में दखलंदाजी देकर उनके काम को रोक दिया, पर अपने रिजेक्शनों से अच्छा उन्होंने सोचा लैम्बोर्गिनी ब्रांड को ही छोड़ दिया जाए। अपने ही अंदाज में नए सुपर कार बनाना शुरू कर दिया। इतना आसान नहीं था। जैसे कंपनी लैम्बोर्गिनी, फरारी जब पास में हो तो ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, पर होरेशियो जानते थे उन्हें अपना नाम हिस्ट्री में बनाना है, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया लैम्बोर्गिनी कुंटैश मॉडल। तो वो आज भी लैम्बोर्गिनी का ग्रेटेस्ट मॉडल है। फिर भी लैम्बोर्गिनी की तरक्की के बाद भी होरेशियो खुश नहीं थे। साल 1987 में होरेशियो बैंक के अंदर जाकर लोन लेते हैं ताकि वो अपना ही कार्बन फाइबर की मशीन खरीद सके। होरेशियो ने अपने कई साल लैम्बोर्गिनी के आगे बढ़ने में बिता दिए। वो नए नए मॉडल बना और एक कुंटाश एवोल्यूशन मॉडल बना दिया। तो उस कार को पूरा कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनाया, जिसे कि उन्होंने अपनी नई मशीन के द्वारा बनाया। जिस गाड़ी का वजन 2200 पाउंड्स था, वो पहले वाली गाड़ी से 1100 पाउंड्स हल्की थी। तो इतिहास बनना शुरू हो गया। साल 1991 में होरेशियो ने लैम्बोर्गिनी को रीडिजाइन किया। तो होरेशियो 1980s से जानते थे कि कार्बन फाइबर हर सुपर कार में इस्तेमाल होने वाला है आगे फ्यूचर में, और वो सही था। तो आज के ज़माने में हर सुपर कार में कम से कम एक तो कार्बन फाइबर का पार्ट होता ही है, लेकिन कार कंपनी जैसे लैम्बोर्गिनी ने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। और साल 1991 में लैम्बोर्गिनी को छोड़ने के बाद होरेशियो मॉडेना डिजाइन्स में लग गए और उन्होंने कार्बन फाइबर के सुपर कार पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने बहुत दिनों तक पार्ट्स बेचकर ही पैसे कमाए, क्योंकि लैम्बोर्गिनी में सब उनको जानते थे। ब्रांड्स जैसे फरारी, मर्सिडीज बेंज और एप्रिला ने इनसे पार्ट खरीदे। तो साल 1992 में उन्होंने अपना ब्रांड ऑटोमोबाइल मॉडेना को बनाया। तो ये आसान नहीं, वो भी फरारी लैम्बोर्गिनी को टक्कर देते हुए। होरेशियो के कार मॉडल्स को ज्यादातर हेट करते बजाय पसंद करने के होरेशियो ने हिम्मत नहीं हारी, अपने सपनों के लिए पूरी कोशिश की। और साल 1995 में बुगाटी जैसी कंपनी, जो कि होरेशियो की सबसे बड़ी कस्टमर थी, उन्होंने बैंकरप्सी को एक्सपीरियंस किया और चीज ने होरेशियो के फंडिंग को बहुत इफेक्ट किया, क्योंकि होरेशियो बुगाटी के डिजाइनर और इंजीनियर थे। तो उस बैंकरप्सी ने मॉडेना को भी इफेक्ट किया। होरेशियो को पैसे देने वाला कोई नहीं था और 7 साल लग गए उन्हें अपनी पहली कार बनाने के लिए। और साल 1992 से लेके 1999 तक उन्होंने 18,000 घंटे दूसरों की कार के फीचर्स देखने में लगा दिए और उन्होंने ऐसी एग्जैक्ट कार बना दी जो सेफ्टी, वेट और कंफर्ट के मामले में सबसे आगे थी। और उन्होंने ही पूरे कार के 3700 पार्ट्स बनाए और इंजन और गियर बॉक्स को भी मिला। और साल 1999 में होरेशियो ने अपनी पहली कार जोंडा को बनाया, जो कि जेनीवा मोटर शो में चलाई गई और उसे 470 मिलियन इटालियन लिरा में बेचा गया, जो कि $250,000। इस बेहतरीन खूबसूरत कार के बाद उन्हें 57 कार के ऑर्डर्स है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें ये डिले करना पड़ा और वो पगानी कंपनी साल में कुछ कार बनाना शुरू कर दी ताकि वो अपनी कार को इम्प्रूव और बढ़ा सके। और साल 2005 में पगानी ने कहा कि वो उनकी प्रोडक्शन तिगुना करने वाली है 3 सालों में, और उन्होंने 12 मिलियन यूरोस कमाए। होरेशियो ने कार्बन फाइबर के पार्ट्स बनाना जारी रखा और 30 जून 2010 में पगानी ने अपना पहला रेस किया, वो भी फेरारी के साथ, जो कि 6 मिनट 40 पे 7 सेकंडों में जीत लिया, वो भी कंपटीशन में फेरारी 599XX के साथ। होरेशियो पगानी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उनका अब सबसे बड़ा कंपटीशन फेरारी और लैम्बोर्गिनी ही था। और साल 2013 में जोंडा रेवोल्यूशन वर्जन निकला, जिसमें 800 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ और उसका प्राइस 2.2 मिलियन यूरोस था। और उसके बाद उन्होंने जोंडा 760 कूपे बनाया, जिसे कि सब लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि लुइस हैमिल्टन ने चलाई थी। तो ये थी होरेशियो पगानी की स्टोरी, एक बेकरी के बेटे से लेके अब वो 125 मिलियन यूरोस के मालिक। अगर आपको ये वीडियो जरी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।